मधुपुर नाम का छोटा सा गांव हरियाली और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जो डर और रहस्यमय कहानियों से घिरी हुई थी। वह थी पुरानी हवेली। यह हवेली गांव के बाहर घने जंगलों के बीच स्थित थी। दिन में भी यहां सन्नाटा और एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में 100 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में वहां रहने वाले पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी से यह जगह वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि यहां रात में किसी के चीखने की आवाजें आती हैं और एक सफेद साड़ी पहने औरत को हवा में तैरते हुए देखा गया है। गांव के सरपंच का बेटा अजय इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह इसे सिर्फ अंधविश्वास मानता था। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अजय ने एक दिन अपने दोस्तों राकेश, मोहन और सुरेश से कहा। राकेश ने डरते हुए कहा, लेकिन जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, वो लोग वापस क्यों नहीं आए? ये हमें तभी पता चलेगा जब हम खुद वहां जाएंगे। मैं उस हवेली में जाऊंगा। अजय की बात सुनकर बाकी तीनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर अजय अकेला गया और सही सलामत लौट आया तो वे हमेशा के लिए डरपोक कहलाएंगे। अजय ने रात को हवेली में जाने का फैसला किया। रात 11 बजे हम मिलेंगे और हवेली चलेंगे, अजय ने कहा। राकेश ने घबराकर पूछा, और अगर वहां सच में कुछ हुआ तो? अजय ने जवाब दिया, डरपोक मत बनो, हम 4 लोग हैं। अगर कुछ भी हुआ तो संभाल लेंगे। रात का समय था। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्ते भी चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्होंने भी हवेली के डर को महसूस कर लिया हो। चारों दोस्त तय जगह पर मिले और टॉर्च, रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जंगल का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, झींगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर एक कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। सुरेश ने घबराकर कहा, यार, मुझे लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। अजय ने जवाब दिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पुराना जला हुआ दिया पड़ा मिला। दिया पूरी तरह काला था और उसके पास मिट्टी में अजीब से निशान थे। मोहन ने धीरे से कहा, यह दिया यहां क्यों पड़ा है? क्या कोई यहां पूजा करता होगा? सुरेश ने कांपते हुए कहा, यह दिया तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल होता है। यह जगह बहुत अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने दिया को ठोकर मारते हुए कहा, यह सब बकवास है, चलो हवेली तक पहुंचने में और देर मत करो। जंगल से बाहर निकलते ही हवेली सामने दिखाई दी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी हालत खस्ता थी। लोहे का जंग लगा दरवाजा, टूटे हुए खिड़कियां और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अब भी उस दर्द को महसूस कर रही हो जो यहां कभी हुआ था। राकेश ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? यहां का माहौल सही नहीं है। अजय ने जवाब दिया, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही अजय ने दरवाजे को धक्का दिया, वह जोर से चिड़चिड़ाया। आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। हवा में एक सड़ी गली बदबू थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवेली का फर्श धूल से भरा था और हर जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक महिला आग में जलती हुई दिखाई दे रही थी। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, ये पेंटिंग्स कैसी हैं? क्या ये उस परिवार की कहानी है जो यहां मरा था? अजय ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें हॉल के बीचों बीच रखे एक पुराने झूले पर थीं। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के दरवाजे ने जोर से आवाज की और अपने आप बंद हो गया। राकेश चिल्लाया, यह क्या था? किसने दरवाजा बंद किया? अजय ने खुद को शांत रखते हुए कहा, शायद हवा की वजह से हुआ होगा। डरने की जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चारों हॉल में आगे बढ़े, उन्हें दीवार पर लटकती एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। वह पेंटिंग एक सफेद साड़ी पहने महिला की थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। मोहन ने डरते हुए कहा, यह कैसी पेंटिंग है? इसकी आंखें क्यों गायब हैं?
अचानक पेंटिंग के पास की दीवार से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखून से कुछ लिख रहा हो। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए, ये जगह शापित है। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। जैसे ही चारों ने आगे बढ़ना शुरू किया, एक भारी कदमों की आवाज उनके पीछे से आने लगी। मोहन ने कांपते हुए पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? क्या कोई हमारे पीछे है? अजय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राकेश ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर कदमों की आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए डर से कांप रहे थे। अजय ने कदमों की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सुरेश ने कांपते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो वह अपने आप बंद हो चुका था। उसकी जंग लगी चाबी जमीन पर पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ दिया हो। अचानक हॉल के बीचों बीच रखा झूला तेजी से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर बैठा हो। झूले की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। राकेश ने घबराकर कहा, यार, ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? यहां तो कोई नहीं है। अजय ने डरते हुए कहा, हो सकता है ये हवा की वजह से हो, हमें शांत रहना होगा, चलो ऊपर की तरफ देखते हैं। चारों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चिड़चिड़ाने की आवाज कर रही थीं। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिला रही थी, जैसे कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक बड़ा कमरा नजर आया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। मोहन ने घबराकर कहा, यहां रोशनी कहां से आ रही है? यह जगह तो कई सालों से बंद पड़ी है। अजय ने जवाब दिया, चुप रहो और मेरे पीछे चलो, हमें पता करना होगा कि यहां क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, वहां दीवार पर लिखी लाल रंग की अजीब लकीरें नजर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। राकेश ने डरते हुए पढ़ा, जो यहां आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा, ये जगह तुम्हारा अंत है। ये पढ़ते ही कमरे में रखा एक पुराना झूमर तेजी से हिलने लगा। झूमर का कांच टूटकर जमीन पर गिरने लगा और कमरे में अजीब सी ठंड बढ़ गई। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। चारों दोस्त एकदम सन्न रह गए। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, वो क्या है? वो हमारी तरफ क्यों आ रही है? परछाई धीरे धीरे एक महिला का आकार लेने लगी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे खुले बाल उसकी डरावनी आंखों को छिपा रहे थे। महिला ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें किसने बुलाया यहां? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? अजय ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या हो रहा है? महिला ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि चारों दोस्तों ने अपने कान ढक लिए। महिला ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। 100 साल पहले उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है और वह किसी को भी यहां से जिंदा नहीं जाने देती। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको यहां अपनी जान देनी होगी, उसने कहा। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जंजीरों से जकड़ गईं। अजय चिल्लाया, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन हर तरफ से वही डरावनी हंसी और चीखें गूंज रही थीं। राकेश ने अपनी कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर वार किया, कुल्हाड़ी हवा में गायब हो गई। आखिरी बार चारों दोस्तों ने हाथ पकड़कर भगवान से प्रार्थना की। तभी महिला ने जोर से चिल्लाते हुए उन पर झपट्टा मारा। हॉल में जोर की चीखें गूंजीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को चारों दोस्तों की लाशें हवेली के पास मिलीं। उनके चेहरे डर और दर्द से विकृत थे। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई भी उस हवेली का नाम तक नहीं लेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं, जो भी इस कहानी को सुनता है उसे उस हवेली में जाने का सपना जरूर आता है, और अगर किसी ने सपना पूरा करने की कोशिश की
तो वह भी वापस नहीं लौटता।